जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल स्टडी पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएसआई लेखपाल और एसएससी जीडी के स्पेशल हिंदी के क्लासेस, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सर्वनाम को। तो सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और देखेंगे। तो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ शब्दनात अर्थात सब नामों के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। या इसके डिफिनेशन अलग अलग तरीके से बहुत सारे हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम कहते हैं। तो किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे, किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, इसमें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यही बहुत आसान इसका डिफिनेशन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सर्वनाम की संख्या 11 होती हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन होती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ये 11 संख्या हो गई सर्वनाम की। सर्वनाम की 11 संख्या ये हो गई। और हम लोग सर्वनाम के भेद के बारे में बात करेंगे। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो देखिए, भेद अलग होता है और संख्या अलग होती है। ये दो प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि ये भेद 6 होते हैं और सर्वनाम की संख्या 11 होती है। तो भेद के बारे में बात करेंगे हम लोग। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद कौन सा होता है? पहला पुरुषवाचक होता है। तो पुरुषवाचक में इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसमें 3 प्रकार होता है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका इसमें मध्यम पुरुष होता है, तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन आता है भाई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कैसे पहचानेंगे उत्तम पुरुष कौन सा है, कैसे पहचानेंगे मध्यम पुरुष कौन सा है, कैसे पहचानेंगे अन्य पुरुष कैसा है। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आएगा जब वाक्य में, अगर तो वो उत्तम पुरुष होगा। तो अगर जैसे मैं बोलने वाला, मैं जो हूँ बोलने वाला वक्ता होता है, यानी वक्ता जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है। और इसमें मध्यम पुरुष तुम, आप जो सुनने वाला व्यक्ति होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं उत्तम पुरुष हो जाऊँगा, जो व्यक्ति सुन रहा है यानी आप लोग जैसे सुन रहे हैं आप लोग मध्यम पुरुष में हो जाएंगे। अगर जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर हम किसी अन्य अदर पुरुष के बारे में बात करेंगे, जैसे राम के बारे में बात करेंगे, तो वो अन्य पुरुष में आ जाएगा राम। तो ऐसे इस प्रकार से अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे बोल देंगे कि वह एक अच्छा आदमी है, तो वैसे वह जो आदमी हो जाएगा वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है। तो जिसके संबंध में बात की जाए, तो मैं एक समझा रहा हूँ तरीके से। उत्तम पुरुष जो होता है बोलने वाला व्यक्ति होता है। जैसे जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं उत्तम पुरुष में हो जाऊँगा। मध्यम पुरुष जैसे कि आप लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोग हो जाएंगे सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में हो जाएगा जैसे कि जिसके बारे में बात की जाए, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वो आ जाएगा आपका अन्य पुरुष में। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए, जो कि आप लोग समझ गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पहला हम लोग समझे पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरे पे चल रहे हैं हम लोग निजवाचक सर्वनाम पर। तो निजवाचक सर्वनाम में इसमें आप आएगा, ये मतलब स्वयं कार्य कर रहा है, यानी अपने आप से काम कर रहा है। तो अगर वाक्य में आप लोग देखेंगे तो आप आएगा इसमें। चलिए इसको हम उदाहरण के तौर पर बताएंगे आगे। तीसरा है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक ये 2 होता है, एक यह होता है, एक और वह होता है। ये अगर हम जब उदाहरण देंगे आप लोग को, एग्जाम्पल देंगे, तो उसमें हम आप लोग को दिखाएंगे। और आगे हम लोग चल रहे हैं इसमें देखेंगे। और इसमें चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय मतलब कि कोई निश्चित नहीं है इसका। ठीक है, इसमें निश्चित नहीं है। तो इसमें कोई, कुछ क्या होता है? कोई होता है, और क्या होता है? कुछ होता है। तो ये निश्चित नहीं है, बिल्कुल निश्चित नहीं। इसको भी हम उदाहरण देके आगे समझाएंगे। और इसमें प्रश्नवाचक, अगर प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ये कौन, क्या, इससे प्रश्न होता है, प्रश्न पूछा जाता है। ये भी मैं उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। तो और छठवां है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, तो जो से और सो से, जो और एक कौन सा है? सो लगाकर संबंध जोड़ा जा रहा है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें। चलिए देख रहे हैं हम लोग। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के
बदले आते हैं। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। देखिए भाई, पुरुष और स्त्री की दोनों का बोध होता है। उत्तम पुरुष लेखक या वक्ता, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता के अन्य लोग आते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था कि उत्तम पुरुष में जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वक्ता हो जाऊँगा। मध्यम पुरुष में आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग श्रोता हो जाएंगे, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अन्य पुरुष की बात कर रहा है, जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग निजवाचक सर्वनाम। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो निजवाचक सर्वनाम में हम बताए थे कि आप लगाकर इसमें वाक्य में आप आएगा। तो आप, हम इस वाक्य में एक मैं उदाहरण दूंगा आपको ज़रूर। इस सर्वनाम का रूप आप है, जो कर्ता के विषय में कुछ बतलाता है। किस प्रकार से बतलाता है, पर स्वयं कर्ता नहीं होता है। देखिए वो कर्ता नहीं होता। कर्ता क्या होता है, जैसे राम घर जाता है, अगर हम लिखें राम घर जाता है, तो जो राम क्या है, ये कर्ता है, आपका क्या है, कर्ता है। तो ये स्वयं इसमें कर्ता का काम नहीं करता है। देखिए इसमें लिखा है, पर वो स्वयं कर्ता नहीं होता है ये। ठीक है, तो किस तरह से होता है इसको मैं समझा रहा हूँ। किंतु पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है, लेकिन कर्ता का काम करता है। जैसे में उदाहरण है, देखिए मैं वह काम अपने ही कर लूँगा, मैंने वो अपने काम अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो आप आ गया ना, तो इससे हम लोग पहचान जाएंगे कि क्या है, निजवाचक है। समझ रहे हैं। अब चलेंगे हम लोग तीसरा, इस पर तीसरा पढ़ेंगे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की स्थिति की वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वही मैं बता रहा था कि एकदम निश्चित हो, फिक्स हो उसका, यह या वह, यह या वह एक पेड़ है, यह एक किताब है। अगर फिक्स है, एकदम निश्चित है आपका, तो देखिए यह कोई नया काम नहीं है। देखिए यह पुस्तक है, एकदम फिक्स है कि भाई पुस्तक है तो पुस्तक है। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं, हम लोग चौथा का देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित ना हो। तो जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका चिन्ह कोई और कुछ होता है। क्या होता है, कोई और कुछ होता है। जैसे में कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई जो दे दिया है, यही क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर उदाहरण में आपको कहीं भी कोई मिलेगा, तो इससे हम पहचान जाएंगे क्या हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक। उसको मिलाएंगे, हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, और उसमें कोई या कुछ मिलेगा तो हम लोग उसको समझेंगे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक को। प्रश्नवाचक क्या होता है भाई, प्रश्नवाचक आप सभी को पता है कि क्या या कौन से क्वेश्चन पूछता है। तो प्रश्नवाचक को हम लोग देखेंगे एक बार अच्छे से, प्रश्नवाचक क्या होता है। तो प्रश्नवाचक में जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह क्या कर रहे हैं, वे कौन लोग थे। देखिए इसमें कौन आ गया, इसमें क्या आ गया, ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, ये उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या आ गया, इसमें कौन आ गया, तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम किस प्रकार से ये सर्वनाम है, तो आप लोग को आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, कौन से और क्या से पूछा जाता है। और आगे हम लोग चलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम में। तो देखिए जहाँ पर दो वस्तु अथवा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसके चिन्ह जो होते हैं, जो और सो होते हैं। क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो और सो दो वर्ड से संबंधवाचक सर्वनाम को हम लोग पता कर पाते हैं। तो देखिए कैसे, वह कौन है जो गा रहा है। तो देखो दो लोगों को आपस में जोड़ रहा है, कौन, जो लगाकर। दो, मैंने बताया दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, इसमें वह जो न करे सो थोड़ा है, तो जो और सो दोनों आपस में मिलकर जोड़ रहे हैं किसको, संबंधवाचक को। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें सर्वनाम का रूपांतरण। देखिए सर्वनाम का रूपांतरण जो है,
इसमें सर्वनाम का रूपांतर 3 कारणों से होता है। कौन कौन से कारण हैं? पहला इसमें कारण है, देखिए, पुरुषवाचक है, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? वचन है। इसके बाद कारक है। देखिए इसमें नोट में क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से ध्यान देंगे। नोट में क्या है? लिंग भेद के कारण सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता है। लिंग भेद के कारण, ठीक है, ये नहीं कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, इसके कारण सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता है, यानी इसको बदला नहीं जाता है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।